गुड डे फ्रेंड्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एरोफ्लोट 593 फ़्लाइट के बारे में, जो 23 मार्च 1994 को जा रही थी मॉस्को से हांगकांग की तरफ। इसमें पायलट, को पायलट, फ़्लाइट इंजीनियर और उनके साथ कुल मिलाकर 75 लोग जो थे वो जा रहे थे मॉस्को से हांगकांग की तरफ। अब कॉकपिट में एक छोटी सी गलती हुई और उस छोटी सी गलती की वजह से उन 75 लोगों का ये सफ़र आखिरी सफ़र साबित हुआ। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि क्या हुआ था उस फ्लाइट में। फ़्लाइट 593 मॉस्को से जा रही थी हांगकांग की तरफ और उसके पायलट थे यारोस्लाव काडिंस्की और उनके को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर, दे ऑल वर हाईली एक्सपीरियंस्ड क्रू। ये फ़्लाइट बिल्कुल स्टेबल जा रही थी और लेकिन इस फ़्लाइट की एक ख़ास बात यह थी कि इस बार पायलट यारोस्लाव अपने दो बच्चों, जिनका नाम एल्डार, जो कि उनका बेटा था 15 साल का, और 12 साल की यारा, उनकी बेटी जो थी, वो भी उस फ़्लाइट में जा रही थी उनके साथ हांगकांग। तो फ़्लाइट अब अपने एल्टीट्यूड पर थी और पायलट्स ने फ़्लाइट को जो था ऑटो पायलट मोड में डाल दिया था। अब मिस्टर यारोस्लाव, जो कि पायलट थे उस फ़्लाइट के, उन्होंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों को, यारा और एल्डार को, कॉकपिट का एक्सपीरियंस दिया जाए। और 1990 में कोई ऐसे स्ट्रिंजेंट रूल भी नहीं थे कि आप कॉकपिट में नहीं जा सकते। तो उन्होंने अपने बेटी और बेटे को कॉकपिट में ले आए। अब जो उनकी बेटी थी यारा, जो कि 12 साल की थी, वो बैठी पायलट सीट पे और उन्होंने कुछ पिक्चर ली उसकी, और उसके बाद बारी आई उनके 15 साल के बेटे एल्डार की। अब जब एल्डार था तो उसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्या किया कि जो कंट्रोल पैनल था उस पर थोड़ा सा प्रेशर लगा दिया। अब उस फ्लाइट, जो कि एयरबस 310 थी, उसका जो ऑटो पायलट था वो एक पेक्यूलर तरीके से काम करता था, जिससे कि अगर थोड़ा सा भी प्रेशर लगाए तो वो पार्शियली ऑटो पायलट से डिस्कनेक्ट हो जाता था। और यही हुआ उस टाइम, और वो पार्शियली डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि एल्डार ने उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर लगा दिया। लेकिन कोई वार्निंग साइन, कोई जो था वार्निंग सिग्नल पायलट्स को पता नहीं चला। जब रोल एंगल 45 डिग्री चला गया तब कॉकपिट में वार्निंग साइन शुरू हुआ, बज़र बजना शुरू हो गया और वार्निंग लाइट जो है वो आनी शुरू हो गई। पायलट जो थे और क्रू मेंबर जो था, उनको कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि उनको अभी भी ये लग रहा था क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट मोड में है जबकि वो मैनुअल कंट्रोल में था। और उस टाइम एयरबस में कुछ ऐसा सिस्टम भी नहीं था कि वो पार्शियली डिस्कनेक्ट ऑटो पायलट मोड को वार्निंग साइन दे। तो इस वजह से रादर देन पैनिक, जो क्रू मेंबर था वो कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्लेन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से प्लेन अभी भी ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। बज़र आने के बाद पायलट तथा उनके को पायलट जो थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की प्लेन को सीधा करने के लिए, लेकिन अब प्लेन जो था वो इतना टिल्ट हो चुका था कि उनके पास कोई चांस ही नहीं था। उन्होंने अपनी काफ़ी कोशिश की, जो कि वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि वो काम थे, लेकिन वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे थे, कमांड दे रहे थे अपने को पायलट को तथा ट्रेनी पायलट को, ताकि प्लेन जो है वो अपना एल्टीट्यूड फिर से गेन कर पाए। लेकिन वो इतना लो एल्टीट्यूड पे चला गया था और फाइनली साइबेरिया के माउंटेन में वो क्रैश कर गया। अब क्रैश इतना कैटास्ट्रॉफिक था कि सभी के सभी 75 लोग इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स जो थे, उन्होंने अपनी जान जो है वो खो दी। तो क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने अपना काम स्टार्ट किया और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद जो उनकी रिपोर्ट आई उसमें 3 मेन रीज़न जो थे उन्होंने डिस्कस किए इस क्रैश के। पहला, अनऑथराइज्ड कॉकपिट एक्सेस, जो कि पायलट ने अपने बच्चों को दिया था, वो नहीं होना चाहिए था। और उसी की वजह से जो उनका 15 साल का बेटा था, जब वो पायलट सीट पे आया और उसने अनइंटेंशनली कंट्रोल पैनल पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया। दूसरा रीज़न जो था इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का वो ये था कि एयरबस, जो कि एरोफ्लोट फ़्लाइट 593 थी, उसका जो ऑटो पायलट सिस्टम था वो
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि उसको जब वो पार्शियली डिसएंगेज हुआ था ऑटो पायलट मोड से, उसको वार्निंग देनी चाहिए थी, बजर बजना चाहिए था कॉकपिट में। और तीसरा जो था पॉइंट, उन्होंने ये बोला कि जो क्रू था उसका डिलेड रिएक्शन था। अब क्रू का डिलेड रिएक्शन भी बेसिकली इसी वजह से था क्योंकि कोई वार्निंग साइन नहीं आ रही थी और कोई बजर नहीं आ रहा था कॉकपिट में। तो उनको क्या लग रहा था कि जो प्लेन है वो भी अभी भी ऑटो पायलट मोड में है और फ्लाइट जो है वो अपने राइट एल्टीट्यूड पे है, और उनको पता ही नहीं था कि वो प्लेन जो है वो धीरे 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 टिल्ट हो रहा है। I hope you found this video informative. If you did, please like, share and subscribe for more such videos.